This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि PIA में जब चौधरी अहमद सईद साहब गए तो उनका क्या रिएक्शन था टू दी सिस्टम्स इन प्लेस, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ये कह रहे थे कि आपने पहली 18 डिमांड्स जो थी पहले आप हाँ जी, वो प्रेसिडेंट साहब के पास गए और शाम को जब 8 घंटे की वो मीटिंग थी, अच्छा, विच लास्टेड देयर, सारे मिनिस्टर से, स्टाफ ऑफिसर से, एंड द एंडिंग, मुझे तो इन मीटिंग्स का तजर्बा नहीं था कि डिस्कस होती नहीं, कोई बोला कोई नहीं। फिर 5 बजे जब उन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने 6 बजे वाइंड अप किया तो उन्होंने कहा जी नंबर 1 द डिसीजन इज, नंबर 2 द डिसीजन इज, नंबर 3 द डिसीजन इज, and if we had asked for the star, we were given a moon. All 18 were given to you, and this included investment of 20 billion rupees into PIA for the past, for restructuring, for correcting the equity, ठीक, ये सारा कुछ करने के लिए 20 बिलियन। तो आपकी 18 जो शराइत थी या डिमांड थी, 20 बिलियन की डिमांड, 20 बिलियन वो था, और क्या था? हज की रेगुलेशन था, हज की प्राइसिंग को बैन करना था, अच्छा, फेयर्स की डी रेगुलेशन थी, ठीक। सो यू नेम इट, आई मीन यू गॉट लॉट ऑफ स्पेस फॉर योरसेल्फ कि आप डिसीजन खुद कर सकते थे। आई मीन दैट गिव नो एक्सक्यूज टू रिगल आउट ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है, जो दी थी। मैं तो आई वाज, यू कुड फायर पीपल, हायर पीपल, फायर पीपल, वो भी आपको मिल गया। और ये कहा भी गया था हमें कि आप 5-6 हजार लोग जो है वो निकाल दें। अच्छा, ओवर स्टाफिंग थी। आई सम ऑफ द अदर डिड नॉट एग्री टू दैट। ठीक है, मैंने सोचा कि ये डिमोटिवेट करेगी लोगों को, क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स, उनको ठीक करने में लग जाएंगे। सो वी डिड मेक अ पॉलिसी ऑन दैट कि 1000 थे जो रिटायर होते थे एवरी ईयर, and we would recruit only 100 MBAs, जहाँ पे जरूरत पड़ती, जहाँ पे लोगों की जरूरत थी। ठीक ठीक। सो नेचुरल एट्रिशन के साथ, एट्रिशन के हिसाब से हमने उसको छेड़ा ही नहीं। ठीक है, बस मैं अगर 4000 में था तो 4000 आदमी कम हो गए। और अगर ये चलता रहता, आई लेफ्ट इन 2005, अब 7000 और हैं, तो ये नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, फिर जो उनकी कोर एक्टिविटी है, लाइक पायलट्स, केबिन क्रू, वो तो सरप्लस होते ही नहीं, वो दे आर नॉट 5 times द नंबर इफ यू कंपेयर टू कैथे पैसिफिक। वो तो दूसरे लोग हैं जो रखे जाते हैं। कैबिन के अंदर जो लोग होते हैं वो जरा ज्यादा होते हैं। नहीं सर, वो भी ठीक है। नहीं सर, केबिन क्रू इज ऑल्सो ऑल राइट। अच्छा, सो पहला स्टेप हमने ये किया, आई मीन फ्रॉम वेयर वी इनहेरिटेड, इनके पर्क्स वगैरह थे पायलट्स के, केबिन क्रू के, इनकी बाहर जाते थे तो इनकी स्टे थी होटलों में, एक्सपेंसिव होटल्स एंड ऑल दैट। इन वन स्ट्रोक आई वेंट ऑन 14th April and somewhere I remember on some day in July we came with the new orders के 1.2 billion rupees तो हमने पायलट्स और केबिन क्रू का निकाला जी, of their काम किया। extra what we thought that was unfair what they were getting। आपके बाकी जो थे, एंड उनको नहीं छेड़ा अभी। ये जो आपकी पोल्ट्री बिजनेस और आपकी, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, उनको नहीं छेड़ा हमने। बाकी जो वर्कर्स या लोग थे, इन्हीं से 1.2 बिलियन निकले, एंड 1.2 बिलियन इज लॉट ऑफ मनी विद वन स्ट्रोक। और किसी ने, उनमें से किसी ने, दे ऑल कोऑपरेटेड। The day I went, there was pilot strike. So by the time you left, so it was in the black. The day I left, there was 10 billion rupees cash flow में था। अच्छा, मेरे 2 ही काम होते थे जी। First thing in the morning I used to do. पहला मैं कैश फ्लो का पूछता था, पैसे क्या आए क्या गए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस से। ठीक। दूसरा, I had some kind of this thing about the timing, कि ये फ्लाइट टाइम पे गई है या नहीं गई। एक दिन पहले का वो देखते हैं ना मॉर्निंग ब्रीफिंग में, एंड आई वाज ऑब्सेस्ड विद दैट, बिकॉज मेरा ख्याल था कि कितना भी अनहैप्पी पैसेंजर एंटर करे ना प्लेन में, तो अगर दरवाजा बंद हो जाए टाइम पे तो उसका वो गुस्सा फ्लाइट उतरने तक खत्म हो जाता है। बिकॉज पैसेंजर हमारा जला सड़ा आता है ना ट्रैफिक से,
उसको ASF से उसको नहीं वो चाहता है कि टाइम पे जाए, टाइम पे आए. By the time he reaches, the air hostess is smiling at him, and he's so tense he doesn't even note that smile, and the air hostess has to do mighty job to pacify him, क्योंकि बाहर से गुस्से में आता है. गेट बंद होने से मैंने देखा थोड़ा बहुत उसका टेम्परामेंट जहाज में लोगों का. चलें अब आपसे पूछेंगे फिर आपने क्या क्या चीजें इंजीनियरिंग से क्या किया, बाकियों से क्या किया. बट एयर मार्शल साहब से, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, जब आपको लगाया गया डायरेक्टर जनरल, तो व्हाट वाज योर मिशन? उससे पहले क्या था? डॉक्टर साहब, इट वाज रनिंग एज a government department for 35 years, from 47 till 82. ये किस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट था? डिफेंस मिनिस्ट्री. अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री. इट वाज सपोज्ड टू बी सिक्योरिटी रिलेटेड. Well, not really. डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे उन्होंने सिविल एविएशन को, PIA को भी लगाया हुआ है. क्यों लगाया था? गलत लगाया हुआ है मेरे ख्याल में. बट उस वक्त कोई मतलब रीजन तो होगा ना, because there was no manpower available. I think जैसे जैसे डेवलप होती है एक सेक्टर डेवलप होता है, then like in India today there's an aviation ministry. I think Pakistan time has come. Pakistan should have an aviation ministry. It has a great economic potential for Pakistan. लेकिन इसको Ministry of Defense में लगाया हुआ है, and part of the reason is that there are a lot of at that time there are a lot of common and still so common user airfields जहाँ PF भी इस्तेमाल करती है, सिविल भी. तो इसको शायद मद्देनजर रखते हुए, although that may not be the reason कि you will not create a separate ministry. Right. In fact मैंने कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल लिखा है जिसमें रिकमेंड किया है कि अगर आप डेवलप करना चाहते हैं एविएशन को प्रॉपरली, हैव एन एविएशन मिनिस्ट्री. ये डिफेंस मिनिस्ट्री. कंट्री लाइक पाकिस्तान यू रियली नीड इट. कितनी फार फ्लंग एरियाज हैं, बहुत से शहर हैं, तो बहुत से एयरलाइंस भी हो गए हैं. आपकी सिविल एविएशन हैज एक्सपेंडेड ट्रेमेंडसली. तो एविएशन मिनिस्ट्री अब लाजम हो गई. मैं सर जी मार्शल, आई वाज सर्विंग, in fact next to the chief I was the CDMO chef, and one evening General Zia called me and he said this organization, he said it's gone down the tube, and you put it right. You take it up as a challenge. अब यकीन करें, I was very upset. I didn't want to go. My career was with the Air Force. All my life was with the Air Force. Right, naturally. And suddenly you किसी सिविल एविएशन को इसका बेड़ा गर्क बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका था बेड़ा गर्क. तो आप इसको जाकर ठीक करें. तो आप बेड़ा गर्क का क्या मतलब है? बेड़ा गर्क का मतलब ये था जी कि फॉर इंस्टेंस जो जंबोज या जो भी लैंड कर रहे थे, they didn't have the capacity to handle. एक बेल्ट थी कराची में, वो कोई the month I took over in December, in November वो कोई 22 दफा टूटी थी. तो एक एयरपोर्ट में किस किस्म की फैसिलिटीज होनी चाहिए जो कि एक पैसेंजर को एंटाइटल्ड के easy access, being able to go to the counters, baggage, ये वो, तो how do you design that? Allow me to say that we must be very clear in our mind कि what is the function of civil aviation. सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2-3 मेजर पिलर्स हैं. ठीक. सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इसका सेफ्टी का है. सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, ठीक है, ऑल एयर ट्रैवलिंग पीपल, एंड इट प्रोवाइड्स इट थ्रू ए वेरी एडवांस्ड एयर ट्रैफिक सिस्टम. ठीक है, वो वी हैव दैट सिस्टम. वी हैव मैं उसकी तरफ आऊंगा. वी हैव दैट सिस्टम टुडे. इट वाज नॉट देयर. जब आप कहते हैं उस ये हाल था कि at many airports you did not have air traffic control. Aeroplanes were landing on their own and taking off on their own. I mean, this you couldn't get a worse situation. There were no ambulances, there were no fire tender at any one of the airports barring the big airports. छोटी airports. ये कोई international standards हैं जो you have to meet. You are a signatory to ICAO, International Civil Aviation Organization, and there are minimum standards for passenger and aircraft safety. Okay. They were not being maintained. I mean, if a 747 has to land, you have to meet the conditions for that. All that. The number of tenders, the number of. So हमारे एयरपोर्ट्स पे like 380 वाला जंबो आए तो वो नहीं लैंड करेगा. You have to have a proper air traffic system. उसकी bad weather में उसकी approach के लिए क्या होएगा? So do we have now state of the art? State of the art. We have that today. State of the art. In all our airports या big airports? I'm talking about the totality of. Totality.
we have a radar automated system introduced by my humble self, if you allow me to say that. Certainly, at that time. اور اس وقت ویسے ڈاکٹر صاحب پتھر بڑے بڑے تھے کہ وائی آر یو برنگنگ دس سچ اے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم, بٹ اٹ واز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لون گیون ٹو اس, اینڈ دیٹ وی. سو سیفٹی کے بعد واٹس دا نیکسٹ ون؟ دا نیکسٹ ون از پیسنجر کمفرٹ. اچھا, اس کے لیے پیسنجر کمفرٹ اینڈ فیسلٹیز ٹو دی ایئر لائنز to deal with their business at airports. You are the owner of the airports, so the airports must be اور اس کے بھی کوئی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کیونکہ بڑے ایئرپورٹس میں بڑا ڈفرنس ہے. I mean, if you land at Heathrow اس کا کچھ اور ہے, اگر آپ لاہور میں لینڈ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ اور ہے, تو I mean there are many differences. تو کیسے یہ اسٹینڈرڈ مینٹین کیا جاتا ہے؟ ایئرپورٹ کا جو اسٹینڈرڈ جو ہے جی, اس میں دیر از کیو کا اتنا ہاتھ نہیں ہے اس میں. وہ آپ کے انڈیویجل, کئی ملکوں میں پرائیویٹ پیپل آر رننگ دی ایئرپورٹس. In some countries it is a separate entity, which again I have recommended in that article, کہ دیکھیں جی, airport must be a commercial entity. It is a commercial by itself. By itself. تو اس میں اس کو کیوں مکس کیا ہوا ہے آپ نے ریگولیٹری اور سیفٹی اینٹیز کے ساتھ؟ صحیح ہے. سو مطلب یہ ہے کہ کمرشلی ایک تو آپ کے کیا سورسز آف ریونیوز کیا ہیں ایئرپورٹ کے؟ ایئرپورٹ کے سورسز آف ریونیو, ایک تو ایئر ٹریفک, مجھے وہ ختم کرنے دے کہ دا تھرڈ پلر از ریگولیٹری. ٹھیک, جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایئر لائنز ایئر وردی ایئر کرافٹ ہے, پائلٹس, اور وہ سیفٹی کا حصہ نہیں ہے. سیفٹی کا حصہ تو ضرور ہے, بٹ دس از اے سیپریٹ اینٹی ایز سچ. انسپیکٹریٹ فنکشنز اور ریگولیٹری فنکشنز, اچھا, وہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور نیویگیشن فنکشنز, اینڈ دیز آر پیسنجر ہینڈلنگ ایٹ دی ایئرپورٹ. یہ تین میجر اینٹیز ہیں. اب چلے میں ایک بریک لوں گا, پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ان تینوں میں are we at the cutting edge or are we have a certain way to go? We'll take a short break and come back. This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे.